नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मिर्ज़ा अजीम बेग चुगताई का नॉवेल कोलतार सुना रहा हूँ। आज सुनिए इसकी 5वीं किस्त और इसका 4था चैप्टर। इसका उन्वान है मीलाद शरीफ। ठीक 5 बजे मैं मीलाद शरीफ की महफिल में पहुंची। मेज़बान साहिबा मुस्कुराती हुई उठी और मुझसे कहा, बेटी तुम्हारी सास नहीं आई? मैंने कहा, खाला मैं अकेली आई हूं। बाजी अम्मा की तबीयत कसलमंद है। उन्होंने कह दिया है कि सर का दर्द कम हुआ तो वक्त के वक्त में भी हो जाऊंगी। बड़ी मोहब्बत से उन्होंने ले जाकर मुझे बरामदे में बिठाया। बड़ी बूढ़ियों का एक मजमे का मजमा था। मैंने सलाम किया और बैठने लगी कि उन्होंने कहा, तुम इधर आओ। ये कहकर मुझे कमरे के दरवाजे के पास ही बिठा दिया। कमरे की चौखट के पास ही कमरे में मेरी हमउम्र लड़कियां बैठी हुई थी। मेरी उनमें से किसी से मुलाकात न थी। मैं बैठी ही थी कि एक बीवी ने मुझे घूर के देखा, बराबर वाली से कुछ कहा और फिर सर हिलाकर मेरी तरफ कुछ गुस्से से देखा कि इतने में बराबर वाली एक लड़की ने मेरे कान में ना मालूम क्या कहा। ये बीवी बोली, बेटी अल्लाह रखे, तुम नई दुल्हन हो, तुम्हारे भी वही हर ढंगों के से ढंग हो गए। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। न नाक में नथ, न कान में पत्ता, बस तिरछी मांग में अफसर छिड़क के दुल्हन बन गई। मैं इस बेतुकी बरजस्तगी पर कुछ धक्सी रह गई। मुझे इस एतराज पर बड़ी झेप सी मालूम थी और गुस्सा भी आया। लेकिन अब उन्होंने सब पर चोट की। सबकी सब, ऐ बुआ देखना। बराबर वाली बीबी को मुखातिब करके कहा, सबकी सब ब्याही बिन ब्याही डंडा से हाथ लिए बैठी हैं। ये आखिर इनके ढंग क्या है? उन बीबी के 2-3 छींटों का ये असर हुआ कि लड़कियां कमरे में अंदर को सरकी और आहिस्ता आहिस्ता सरक कर दूर हो गई। मैंने थोड़ी ही देर बाद मुड़कर देखा तो मैं अकेली थी। उस कमरे से निकलकर लड़कियां दूसरे कमरे में पहुंची थी, जिसके दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी जो मेरे पास बैठी थी। मुझे देखकर उसने मुस्कुराकर हाथ से बुलाया। मैं खुद यहां तकल्लुफ में जकड़ी बैठी थी। इधर उधर देख के नजर बचाकर मैं भी सरक गई। वहां जब मैं पहुंची तो एक तरफ क्या देखती हूं कि हमारे हंसी के 3-4 लड़कियों का दम निकला जा रहा है। इतने में जिस तरफ से मैं आई थी उधर से एक और साहिबा आई। बगैर मुझे देखे हुए या मेरी तरफ मुतवज्जा हुए वो एकदम से हंसने वालियों की तरफ मुतवज्जा हो गई। हंसी की वजह दरियाफ्त की गई तो मालूम हुआ कि कुछ नहीं, सिर्फ ये अमर दरियाफ्त हुआ कि एक बहन के मंगेतर के दाढ़ी है, लिहाजा खामखा उनको तख्ते मश्क बनाया जा रहा है और वो तमाम हंसी का मरकज बनी हुई थी। बेचारी से कोई जवाब ही ना बन पड़ता था। ये नौवारिद उस गरीब पर पिल ही तो पड़ी। 1-2 हत्थड़ मार कर पीठ पर बोली, मुझे क्या खबर थी कि कमबख्त के तू दाढ़ियों पर जान देती है। मेरे मोहल्ले का मौलवी लंडोरा ही घूम रहा है।
तेरे मियाँ से चौगनी लंबी दाढ़ी है, नाप लीजिए। जब और फिर इतने में जिन्होंने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया था, उन्होंने दौड़कर उनका मुंह बंद किया और पकड़कर मेरा उनसे तारुफ कराया। मैंने गौर से उन्हें देखा। गुलाबी शलवार साटन की और उसी रंग का खूबसूरत गला खुला जंपर पहने, सूरज शक्ल खूब चमकीली, अच्छी गोरी चिट्टी चमकदार आंखें और निहायती सुबक नक्शा। हंसी में सर से पैर तक गोया बसी हुई थी। आंखों से एक शोखी आया थी और तंदुरुस्ती और खुशदिली ने चेहरे पर वो निखार पैदा किया था कि पान जो खाए हुए थी तो मालूम होता था कि चेहरा गोया दहक रहा है। इन शोखो तर्रार बहन का नाम शाहिदा था। मुझसे हाथ मिलाया। तारुफ होते ही उनका चेहरा एकदम से शरारत से दमक उठा। मेरी बलाएं लेकर ये शरीर बोली, ऐ लो बहन, तुमसे मिलने को तो बंदी फड़क रही थी। ऐ तुम ही हो ना उस फलीते के जोरू? अरे तुम ही हो ना उस फलीते की जोरू? तुम्हें कोलतार हो ना? और मैं हक्का बक्का रह गई। लड़कियों को मुखातिब करके वो बोली, अरे कमबख्तो, इस दाढ़ी वाले पे फेरो झाड़ू, आग लगे कमबख्त जोगी की दाढ़ी को। अरे इन्हें देखो, इन्हें। ये कहकर दो तीन को घसीट के मेरे सामने ला खड़ा किया और कहा, कमबख्तो, इन्हें देखो, इन बेचारी के करम फूटे। वो दीवाना फलीता इन्हें पकड़ लाया और नहीं कुछ तो इनका नाम उसने कोलतार रख दिया। इस पर एक कहकहा लगा। मैं कुछ घबराई सी खड़ी मुस्कुरा रही थी कि मुझे शाहिदा ने गले से लगाकर चुमकार कर कहा, ना बहन, रो मत, दूर मार उसे, हम तेरा दूसरा कर देंगे। इस पर और क्या कहा लगा। अब मैं तख्ते मश्क बन गई थी। मैंने भला ये तेजी कभी काहे को देखी थी। दिल में कह रही थी कि अजब तमाशा लड़की है कि इतने में एक और साहब आई। खैर से उनके बाल कटे हुए थे, कोई 16-17 बरस की उम्र। दुपट्टा गुलूबन की तरह बेतकल्लुफी से गले में हार था। नहायत ही नाजुक सा चश्मा लगाए थी, जिसकी सोने की जंजीर दाहिने कान के बुंदे से अटका रखी थी। बड़ी सुहानी शक्ल थी और किस खूबी से गाजा उनके गुलाबी रुखसारों पर चमक रहा था कि मैं उनको देखती की देखती रह गई। उनके आते ही शाहिदा मुझे छोड़ उन पर झुक पड़ी। अरे लो, ये जिम वाली भी आई। ये कहकर शाहिदा ने एक हाथ जिम वाली के कंधे पर रखा और दूसरा मेरे कंधे पर। हम दोनों को घसीट कर गोया लड़ा दिया, ये कहकर, तुम दोनों खूब मिलके रो। झटक कर जिम वाली अलहदा हुई। ये क्या बदतमीजी है। शाहिदा ने कहा, तुम दोनों मिलके रो, इसलिए कि मेरी तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारा मर्द दीवाना है, तुम्हारा मर्द दीवाना है। फिर उनकी तरफ इशारा कर कहा, और तुम इसलिए कि बुआ तुम्हारा मियाँ काना है। एक कहकहा लगा इस पर। चल दुगुरो। जिम वाली चटक के बोली। आई वहां से पटवारी की चहेती कहीं की। इस पर भी एक कहकहा लगा।
मालूम हुआ कि जिन हजरत के साथ शाहिदा की शादी तय हुई है उन्होंने पटवारियों के निसाब तालीम के लिए कोई किताब लिखी है। इतने में सहन की तरफ से कुछ आवाजें सी आई। शाहिदा दौड़ के कमरे में गई, लपक के बिजली की तरह वापस आई। अली कमबख्तो, उसने कहा। वो खम्पारा चीख रही है। ये कहकर जल्दी जल्दी उसने अपना रुमाल गले में बांध के खुला हुआ गला बंद किया और फिर तेजी से सर दुरुस्त किया कि मैं देखती की देखती ही रह गई। फिर दूसरी तरफ ऐसी भागी कि बस गायब ही हो गई। देखा तुमने शैदन को? जिम वाली बोली। जमीन चची चीख रही हैं। अब उनके पास गई है, ढोंग बना के। सबसे ज्यादा वो इस कमबख्त से राजी रहती हैं। शाहिदा आड़ी मांग की सीधी मांग करने गई थी, यहां छेड़छाड़ जारी रही और जिम वाली भी अब उन्हीं बहन पर तुल पड़ी जिनकी निस्बत किसी दाढ़ी वाले से हुई थी। ये हुआ खो ही रही थी कि उन बड़ी भी को जिन्होंने मेरे ऊपर एतराज किया था, यानी जमीन चची को लेकर शाहिदा कमरे में आई और पर्दा उठाकर उसने कहा, ये देखिए चची, ये हो रहा है। जमीन चची नई पौध की तो दुश्मनी थी। उन्होंने जो ये धमा चौकड़ी देखी तो आग हो गई। कोई 50-60 की उम्र, पुरानी वजह की बड़ी बदखूबियां थी। तेवरी में बल डालकर बोली, बेशर्मो, बेहयाओ, हडंगियो, गजब खुदा का कि मीला शरीफ में आई हो। लड़कियां हैं कि घोड़ा, न बाप का लिहाज, न मां की शर्म, न बुजुर्गों का अदब, न मेजबान का ख्याल। भाड़ में जाइए छुटापा। बड़ी हंस रही हैं, ही। और इन्हें देखिए चची। शाहिदा ने जिम वाली का दुपट्टा खिसकाकर बाल कटा सर दिखाया। मुझे लौंडा कहीं की। चची जमीन बोली, शर्म नहीं आती बन्नो? बीवियों, मेहमान आई हुई हो, कुछ काम करती, मेजबान का हाथ बटाती। देखो, एक शाहिदा भी तो लड़की है, जब से आई है अपनी टांगे तोड़ रही है। चलो यहां से। सबकी सब हंसती हुई फिर से हो, सबकी सब हंसती हुई फुल से हो गई। मैं अलग थलग हो गई। शाहिदा सबको लेकर वापस आई। आगे आगे चची और पीछे पीछे शाहिदा पंजों के बल नाचती, कूदती, फिरकती, चची की नकल करती चली। मेरा मारे हंसी के बुरा हाल। बरामदे से जूं ही निकली और लड़कियों ने जो चची के पीछे शरीर शाहिदा को उनकी नकल बनाते देखा तो सबका मारे हंसी के बुरा हाल हो गया। और झट से लपक कर शाहिदा ने आगे बढ़कर चची से कहा, देखा आपने, ये जीनत कैसी आपको देखकर हंस रही है। चची खफा होकर बोली, जीनत, याद रखो कि एक रोज हड्डी तोड़ दूंगी तेरी। और सुनो, बड़ी बूढ़ियों पे हंसती हो, औरों को हंसाती हो। हाँ चची जान, शाहिदा बोली, ये सब इन्हीं की हरकत है। जल्दी जल्दी लड़कियां और बड़ी बूढ़ियां सब सहन में पहुंची। वसी सहन में नहायत ही पुरतकल्लुफ दस्तरखान इस सिरे से उस सिरे तक लगा हुआ था। वाकई लड़कियों ने बड़ी ज्यादती की थी कि कुछ भी मेजबान की मदद न की। गो इसकी जरूरत ही नहीं थी। और दर्जनों लड़कियां और खादमाएं तमीज से दस्तरखान चुन रही थी। दस्तरखान पर अंग्रेजी और हिंदुस्तानी मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट और फलों के अलावा दही बड़े, दाल मोठ और दूसरे लवाजमात की भरमार थी।
कहने को तो चाय थी, मगर यहां पूरा पेट भरने का सामान था। बेगमात बैठना शुरू हुई, मगर जमीन चची को अब भी बड़बड़ाने से फुर्सत न थी। वो उस वक्त लड़कियों के खुले गलों और आधी आस्तीनों और ऊंचे ऊंचे जंपरों की तशहीर कर रही थी और एक एक को नाम धर धर के रगेद रही थी। लड़कियां लड़कियां सब एक जगह थी। जिम वाली मेरे दाहिने हाथ को बैठी, बाएं हाथ पर बहन जीनत बैठी थी और सामने वो नीली नीली आंखों वाली जिनके मंगेतर के दाढ़ी थी शायदा मुंतजिम बनी हुई थी। जमीन चची को खुश करने के लिए बादाम के छोटे छोटे केक उसने उनके आगे ढेर के ढेर लाकर रख दिए। इलावा दूसरी चीजों के फिर चायदानी लेकर इधर से उधर और उधर से इधर सारे मेहमानों को चाय पे चाय तकसीम करने लगी। यहां लड़कियों का यह हाल कि जमीन चची के जल्दी जल्दी खाने पर रिमार्क सुन के आपस में हंस रही थी। एक ने कहा, बुढ़िया का गला बोलने से ज्यादा खाने में चलता है। दूसरी बोली, घर से चूरन खा के बुढ़िया आई है। तीसरी बोली, ऐ देखो भी दाल मोठ के फंके मंगा, ऐ देखो भी दाल मोट के फंके लगा रही है। तू चल मैं आया कर रही है। चौथी बोली, जमीन चची देखो कि सफाई से बजाय खाने के साबत केक पीती हैं, वगैरह वगैरह। शायदा शरीर ने जाकर हम लोगों के खिलाफ न मालूम क्या जमीन चची के कान में कह दिया। हंसती क्यों? जमीन चची बोली और फिर उन्होंने वो घूर घूर के बातें लड़कियों को सुनाना शुरू की कि और भी सबको हंसी आ गई। गलत उन्होंने एक एक करके मेहमानों से तमाम लड़कियों की बुराइयां गिनवाने की कसम खाई थी और वो जोरों में हम सबको झाड़ ही रही थी कि शरीर शायदा को नहीं सूझी। उसने हम लोगों के कान में आकर कहा, देखो अभी इस कतरने की खबर लेती हूं। ये कहकर वो फिर उनकी तरफ पहुंची। हम सब ने देखा कि शाहिदा ने चची से कहा, चची चाय लीजिए। उन्होंने इनकार किया तो वो बोली, चची हमारी खातिर बस एक प्याली। चची हम लोगों को झाड़ने में मशगूल थी, बराबर वाली को एक एक के अयूब गिना रही थी। इधर शाहिदा ने उनकी प्याली हाथ में लेकर ठीक उनके सर की सीध में करके उसमें चाय उंडेलना शुरू की। प्याली लबरेज होकर भर गई और चाय बहकर परछ में पहुंची, मगर शाहिदा ने और चाय उंडेली। हत्ता के खौलती हुई चाय बहकर चची जमीन की गर्दन और सर पर गिरी। अरे कहकर शाहिदा ने शायद और गिरा दी कि जमीन चची फांदी तो पड़ी। उधर उनका बेताब होकर कूदना और इधर हम सबका हंसी के मारे बेहाल होना। शाहिदा उनसे सूखे मुंह से माफी मांग रही थी। शाहिदा से भला वो किस मुंह से खफा होती, लिहाजा वो बजाय शाहिदा के हम लोगों पर बरस पड़ी। लो और सुनो बीवियों, ये लड़कियां बड़ी बूढ़ियों से ठट्टे पर आ गई। ये कहकर उन्होंने उलझ अपनी औकात खराब कर ली, मगर कोई उनकी तरफ तवज्जो न करता। इधर लड़कियों का ये सब तमाशा देखकर बुरा हाल हो गया। मैं खुद हंसी ना रोक सकी, एक एक करके उठने लगी। किसी ने रुमाल से हंसी को रोका तो किसी के हलक में मारे हंसी के चाय का फंदा पड़ गया। नतीजा ये कि सबकी सब उठ गई और हाथ धोकर उसी कमरे में पहुंची। मैं भी वहीं पहुंची। यहां अब इत्मीनान से सब मिलकर बैठी। अब मैं गोया सवालों का मरकज बन गई। सवाल यह था कि अपना पूरा किस्सा सुनाओ। किसी न किसी तरह उड़ती उड़ती कहानी सुन चुकी हैं। अब मेरी खुद की जबानी
ज़बानी सुनना चाहती थी, लेकिन मैंने पहले तो सबसे तारुफ हासिल किया और मुझे मालूम हो गया कि कौन कौन है। जिम वाली मुझे सब में ज़्यादा जाज़िब निगाह और मिक़नातीसी कशिश रखने वाली मालूम थी। उनकी मियाँ का नाम जमशेद था और उर्फियत जिम थी, जिसकी वजह से ये जिम वाली हो गई। उनकी ज़िंदगी भी अजीब पुरकैफ थी, बवजह इसके कि उनकी शादी मिस्टर जिम से जो विलायत में थे बज़रिए ख़त के हुई थी। ये मुझे आज मालूम हुआ कि तरफ़ैन से ईजाब व कबूल और गवाही वग़ैरह सब कुछ दस्तखती कार्रवाई से बज़रिए ख़त मुमकिन हुआ करता है। उनकी ख़त किताबत भी जिम से हो गई, जिसकी वजह से ये उमूमन एक तख़य्युल और जज्बात की रंगीन दुनिया में रहती मालूम होती थी। जैसा कि मुझे उनकी खुद की और दूसरी लड़कियों की ज़बानी मालूम हुआ। दूसरी ये कि उनके शौहर मिस्टर जिम खूबसूरत नौजवान तो थे ही, मगर साथ ही ये खुद उनके बारे में उनके मर्दाना हुस्न की अजीब व गरीब तारीफ़ें सुनकर और भी मखमूर हो गई थी। हालांकि उन्होंने कभी ख्वाब में भी जिम को ना देखा था, मगर जो कुछ सुना था उस पर ऐसा अक़ीदा रासिख़ रखती थी कि अगर कोई किसी तरह ये बात इशारतन भी कह दे कि फ़लाँ शख्स जिम से ज़्यादा खूबसूरत है, तो उन्हें नागवार गुजरता, बुरा मानती थी, खफा हो जाती थी और लड़ मरती थी। मजाक में भी कोई बुरा ना कहे, वो ये चाहती थी। जिम से तस्वीर मंगाई, जिसके आने में ज़रूरत से ज़्यादा देर हो रही थी, बल्कि जिम की तरफ से ख़तों को देखते हुए हीले हवाले का शुबा हो रहा था। लिहाजा शाहिदा ने जिसे ये ख़त दिखाया करती थी, ये तावील पेश की कि वो काने हैं। जब से शाहिदा को ख़त भी न दिखाती थी, शाहिदा भी आ गई और मैंने अपना सारा किस्सा अलिफ से ये तक सुना डाला। मुझे ये भी इकबाल करना पड़ा कि वही लफ्ज़ कोलतार जिसको शरीर के मुंह से सुनकर तन बदन में आग लग जाती थी, अब वही लफ्ज़ कानों को भला मालूम होता है। शाहिदा और जिम वाली से मेरी बहुत घट के अलहदा बातें हुई। फौरन अजीज़ तरीन बहन और सहेली का पाक रिश्ता कायम हो गया। जिम वाली ने मुझसे खुद ही कहा, बहन मैं तुम्हारे मियाँ से पर्दा काहे को करूँगी, और फिर मुझसे पुख्ता वादा लिया कि तुम भी जिम के सामने आना। बहनोई से उन्होंने कहा, हमारे यहाँ पर्दा नहीं होता। और फिर यहाँ कौन ऐसी लड़की थी जो अपनी सहेली के शौहर के या भाइयों के सामने नहीं आती थी। उसके बाद ही मीलाद शरीफ शुरू हो गया। शहर में बीचों बीच एक तख्त बिछाकर, इर्द गिर्द कनाते लगाकर, अंदर मौलवी साहब यानी मीलाद खां साहब गोया बंद कर दिए गए और चारों तरफ बीवियां ही बीवियां बैठी थी। मीलाद शरीफ नातिया कलाम से शुरू हुआ। मीलाद खां नहायती खुशहाल थे और भी शायद तबरुक तकसीम कर रही थी। दो दो नान खताइयाँ सब कागज़ में लिपटी हुई बांटती फिर रही थी। हमारे पास भी आई। नात खाने के बाद मौलवी साहब ने रिवायतें शुरू की। शाहिदा भी आकर बैठ गई और अब मौलवी साहब ने कुछ अजीब व गरीब रिवायतें बयान करना शुरू की। इतने में मेरी गाड़ी आ गई। शाहिदा और जिम वाली ने आने का पुख्ता वादा लेकर मेज़बान साहब से इजाज़त लेकर मैं तो घर चली। चलते चलते जिम वाली दौड़ आई और झपाक से मेरे गले में हाथ डालकर मेरे कान में कहा, तुम्हें सब खत दिखाऊंगी जिम के। उनका चेहरा मोहब्बत और मुसरत से दमक रहा था। मैंने कहा अच्छा, और रुखसत हुई। तो ये थी आज की 5वीं किस्त। कल फिर आऊँगा।
और आपको अगली किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।